हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का कैप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग आर्ट्स के नेक्स्ट वीडियो को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा था, मैंने 12वीं के जो क्लास में इतिहास का जो पहला लेसन है हड़प्पा सभ्यता, उसके संबंध में मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूँ। इसमें आपने पिछले वीडियो में कई सारे चीज़ों को पढ़ा है। मैंने कहा था कि आप उसको पढ़ लें, समझ लें। एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखें, उसको आप नोटबुक में नोट करें, उसका मैं PDF आपको भेज दूंगा। अभी हम लोग धीरे धीरे समझ सकते हैं। मैं जितनी भी बात बताता हूँ उसको आप नोट बना सकते हो, उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार का था। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसा कि बहुत सारे पुरातत्वविद मानते हैं कि जो उस समय की जो कृषि पद्धति थी, जैसे अनाजों के साक्ष्य मिले, इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है खेती जो किया करते थे, अनाज उपजाते थे, ये तो बात पता चला। लेकिन किस प्रकार से खेती किया करते थे, किस प्रकार से जो है हल का प्रयोग किस प्रकार करते थे, अनाजों को किस तरह से उपजाते थे, सिंचाई का क्या प्रबंध था, वो हम लोग धीरे धीरे इसमें समझेंगे। जैसा कि बहुत सारे पुरातत्वविदों ने कहा कि कृषि तो होती थी, अनाज के साक्ष्य से ये बात पता चलता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें, जो कुछ प्रश्न वो रह गई बरकरार अभी भी, और उसका जवाब अभी भी बहुत सारे पुरातत्वविद जो है ढूंढ रहे हैं कि आखिर उस समय जब खेती होती थी। जैसे अगर हम लोग बात करें चोलिस्तान, ये आपको पाकिस्तान का जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है चोलिस्तान, और आप इसमें पढ़ेंगे कि चोलिस्तान और जो सिंधु घाटी का जो कुछ इलाका था उसमें कितनी सारी हड़प्पा बस्तियां थी। जो प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियां या फिर जो बाद में आधुनिक हड़प्पा बस्ती बनी, वो कितनी संख्याएं थी, वो आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ कि चोलिस्तान और जो सिंधु जो क्षेत्र था उसमें जो है कितनी सारी हड़प्पा बस्तियाँ थी, उन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। उन बस्तियों में किस प्रकार की कृषि पद्धति थी, जीवन यापन किस प्रकार होता था, उसको भी आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि चोलिस्तान और बनावली इन दो जगहों पर, ये भारत का इलाका है, तो चोलिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका हो गया, और बनाव जो है मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ, यानी उसका एक जो है मिट्टी के हल का, और उससे पता चला कि उस समय में जो मिट्टी के हल का प्रयोग किया करते थे, चोलिस्तान में मिट्टी के हल का साक्ष्य, इससे पता चलता है कि उस समय में मिट्टी के हल का प्रयोग होता था। इसके अलावा बात करें तो कुछ जगहों पर, जैसे कि कुछ हड़प्पा स्थलों पर, कुछ खेतों में ये देखा गया कि जो खेती होता था उसमें जो है, मतलब खेती जो होता था तो उसमें दो रेखाएं समतल यानी कि समकोण पर काटती थी। और इससे कुछ पुरातत्वविदों ने बताया कि इन दो रेखाओं का इस तरह से जुता हुआ होना, यानी कि जुताई होना इस तरह से, यानी कि ये बतलाता है कि दो अलग अलग रेखाओं पर जो समकोण पर था, यानी कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो अनुमान लगाया गया उस समय में। अब अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, ये तो हो गई कि मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ, उसका कुछ जो है होता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो मिट्टी के हल के अलावा जुते हुए खेत का साक्ष्य, जैसे कालीबंगा इस क्षेत्र से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। जो खेत हैं उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। तो अगर हम लोग, तो आप एक एक करके इनको समझते चलेंगे कि कृषि प्रौद्योगिकी उस समय की किस प्रकार की थी। चोलिस्तान और ये हरियाणा का क्षेत्र है, ये हरियाणा का क्षेत्र है। तो हरियाणा में बनावली, वहाँ से जो है मिट्टी के हल का प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो देखा जाए तो इसमें और भी चीज़ें आती है कि उस समय की जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, कृषि करने का तरीका था, तो उसमें क्या सिंचाई का कोई प्रबंध था, सिंचाई के कुछ साक्ष्य थे। तो अगर हम लोग बात करें तो सिंचाई के भी कुछ साक्ष्य मिले। अगर हम लोग बात करें तो सिंचाई के साक्ष्य वैसे सिंध और पंजाब की अगर बात करें तो कुओं का साक्ष्य मिला, जलाशयों का साक्ष्य मिला। लेकिन जैसे कि अगर आप स्पष्ट रूप से सिंचाई की एक व्यवस्था, जैसे नाला बना करके या नहरों से जो है व्यवस्थित करके और खेतों तक पहुँचाया जाता है, उसका साक्ष्य जो है वो सिंध और पंजाब प्रांत में नहीं मिला, बल्कि अफ़गानिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है सोरतुघई, ये जो है अफ़गानिस्तान का एक जगह है, और यहाँ से जो है
सिंचाई का स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिला। सिंचाई का स्पष्ट रूप से साक्ष्य अगर हम लोग प्राप्त देखेंगे, पुरातत्वविदों ने कहा कि सिंचाई का स्पष्ट साक्ष्य जो है सोरथुघई से मिला और सिंध और पंजाब में ऐसे साक्ष्य नहीं देखे गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि धौलावीरा की अगर बात करें तो धौलावीरा में देखा गया, धौलावीरा जो कि गुजरात का क्षेत्र है, इसमें देखा गया कि जलाशयों का कुछ साक्ष्य मिला। इससे ये पता चला कि इस जलाशयों में पानी का संचयन यानी कि पानी को जमा किया जाता था, यानी कि उस जमा किए गए पानियों से जो है सिंचाई का कार्य किया जाता था। और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों से जो है मतलब कुओं का साक्ष्य मिला। तो ऐसा माना गया कि कुओं के द्वारा ही खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। तो अगर हम लोग बात करें तो सोरथुघई के अलावा बाकी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से सिंचाई का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंचाई का जो एक नहर का व्यवस्था है वो नहीं मिल पाता है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो और सब जो भी क्षेत्र है, चाहे धौलावीरा की बात करें, चाहे आप अन्य हड़प्पा स्थल सिंधु और पंजाब के क्षेत्रों में देखें, तो वहाँ कुओं का साक्ष्य मिला है, नहरों के साक्ष्य के रूप में वहाँ पर कुछ नहीं देखा गया। और कुछ जगहों पर ये माना भी गया कि भी हो सकता है कि नहर रहे होंगे और गाद से वो भर गए। लेकिन अगर देखा जाए तो धौलावीरा में जलाशयों का साक्ष्य मिला, कुछ जगहों पर कुओं का साक्ष्य मिला, जिससे पता चला कि उसी के द्वारा सिंचाई होती थी। स्पष्ट रूप से नहरों का साक्ष्य सोरथुघई में मिला, नहरों का साक्ष्य। तो इससे पता चला कि इससे सिंचाई का प्रोग्राम किया जाता था। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो जो अनाज उपजते थे तो अनाजों को जो है पीसा जाता था। तो पीसने की बहुत सारी चक्कियाँ जो है वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। मोहनजोदारो से बहुत सारे अबतल चक्कियाँ जो है वो प्राप्त हुई। इससे पता चला कि उस समय के अनाज को जो है इसी चक्कियों से पीसा जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा कृषि से संबंधित, कि कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग होता था। तो अगर आप बात करें तो कृषि के बहुत सारे ऐसे जो है अनाज के साक्ष्य मिले, जिससे पता चला कि उस समय कौन कौन सी खेती होती थी। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों से कृषि से संबंधित बहुत सारे चीज़ों का साक्ष्य मिला, जिससे पता चला कि किस प्रकार खेती होती थी, कौन सी पद्धति थी। जैसे चोलिस्तान पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र और बनावली हरियाणा का क्षेत्र, मिट्टी के हल्का प्रतिरूप जैसे कालीबंगा की जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, जिससे पता चला कि उस समय खेती होती थी। इसके अलावा बात करें तो खेत में जो है दो रेखाएं समकोण पर कटती हुई दिखी, जिसमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो एक साथ एक खेत में दो फसलें उपजाते थे। इसके अलावा बात करें तो सोरथुघई जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ नहरों का साक्ष्य मिला, जो सिंचाई में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उसका इस्तेमाल होता था। इसके अलावा बाकी नहरों का साक्ष्य या स्पष्ट रूप से सिंचाई का जो साक्ष्य है वो अन्य सिंध और पंजाब क्षेत्रों में नहीं देखा गया। लेकिन अगर बात करें धौलावीरा गुजरात की, तो वहाँ कुछ जलाशयों का साक्ष्य देखा गया, जिससे यह पता चलता है कि जलों को जो है मतलब रखा जाता था जमा करके, और भी उससे जो है सिंचाई होती थी। इसी तरह बात करें तो आगे हम लोग इसके अलावा सिंध और पंजाब क्षेत्रों में कुओं का भी साक्ष्य मिला, जिससे पता चलता है कि लोग उस समय कुओं से सिंचाई किया करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्यों के आधार पर इन तथ्यों को रखा उन लोगों ने। मोहनजोदारो, अब बात आती है अनाजों को पीसने की बात आती है, तो मोहनजोदारो से मिली हुई अबतल चक्कियों से पता चला कि उस समय के लोग जो है अनाजों को इन चक्कियों से पीसा करते थे। अब हम लोग स्टूडेंट इसमें जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो मोहनजोदारो के विषय में डिटेल करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक एक करके बाकी हड़प्पा स्थल को भी हम लोग जानेंगे। ये मैंने आपको कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो भी चीज़ें उस समय के साक्ष्य के तौर पर प्राप्त हुए थे, उन सब चीज़ों को हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे जो है मोहनजोदारो के बारे में स्पष्ट रूप से हम लोग इसका डिटेल करेंगे, बढ़िया से इसको समझेंगे। तो तब तक आप इनको नोट कर सकते हैं शॉर्टकट में। मैं इसका साफ PDF बना करके दे दूंगा, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी।